योग का मुख्य उद्देश्य तो एक नए मानव का सृजन करना है, किंतु सभी जन योग का प्रारंभ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही करते हैं। शरीर स्वस्थ कर वे धीरे धीरे प्राणों को प्राणवान बनाते हैं तथा उसके उपरांत स्वतः ही आत्मा भी स्वस्थ होने लगती है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही आसानी से आपको तथा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अत्यंत आसानी से स्वस्थ व प्रसन्न बना सकता है। आज हम आपको परिवृत्त सुखासन योग विधि बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। परिवृत्त सुखासन करने के लिए सबसे पहले पालथी मारकर अर्थात सुखासन पर बैठ जाएं। अब श्वास लेते हुए अपने कमर को इस तरह हाथों का सहारा जमीन पर लेते हुए घुमाते जाएं और 4 से 5 सेकंड इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आएं। अब यही क्रिया दूसरी ओर भी करें। श्वास लेते हुए अपने शरीर को घुमाते जाएं। शरीर का निचला हिस्सा नितंब के भार पर रहेगा और ऊपरी हिस्सा कमर के भाग से घूमता चला जाएगा। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों ओर से 10-10 बार अर्थात 20 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3-3 बार अर्थात 6 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। परिवृत्त सुखासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए बैठकर शिथिलासन करना सबसे उपयुक्त होगा। परिवृत्त सुखासन के अभ्यास से किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति अत्यंत आसानी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। बेहद आसान यह आसन संपूर्ण मेरुदंड को लचीला बनाता है। रीढ़ की हड्डी के सभी विकार दूर होते हैं। शरीर की जकड़न व आलस्य को दूर करता है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण का प्रवाह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। कमर के पार्श्व भाग व नितंब की चर्बी कम होती है। शरीर सुडौल व छरहरा बनता है। कमर दर्द को दूर करने में भी बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा बनता है। दायां व बायां मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे अभ्यासी प्रखर व याददाश्त क्षमता में बढ़ोतरी होती है। मानसिक रूप से भी इसका नियमित अभ्यास आपको शांत बना सकता है। तनाव, अवसाद, क्रोध, निराशा आदि मानसिक रोगों के उपचार में बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे मन प्रसन्न व शरीर निरोग बनता है। हृदय, फेफड़े, आंतें, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली मजबूत बनती है। पीठ, कमर, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सुखासन की स्थिति में बैठने के कारण रक्त का प्रवाह पैरों की तरफ कम होने से इसका प्रवाह पेट की ओर तीव्र गति से हो जाता है। अतः पाचन क्षमता व जठराग्नि प्रबल करने में बेहद लाभ मिलता है। परिवृत्त अर्थात घूमना। सुख अर्थात आनंद। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में
सुखासन की मुद्रा होती है, जिसमें व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक ध्यान की अवस्था में बैठ सकता है तथा इसी मुद्रा में शरीर को दाएं व बाएं घुमाया जाता है, इसलिए इसे परिवृत्त सुखासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे द ट्विस्टेड इजी पोज कहते हैं। परिवृत्त सुखासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। मेरुदंड में चोट या रोग की स्थिति हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसको करने से बचें। घुटनों के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं, उनके लिए बेहद लाभप्रद आसन है। परिवृत्त सुखासन एक अत्यंत सरल व सहज योगाभ्यास है, जिसका अभ्यास किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी अत्यंत सहजता के साथ कर सकता है। योग के प्रारंभ के तौर पर भी यह आसन एक उत्कृष्ट आसन है, किंतु इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, अन्यथा चोट लगने या विकृति आने की आशंका रहती है। तो यह था परिवृत्त सुखासन योग करने की विधि, लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।